বাড়িতে জল জমছে, রাস্তা থেকে বাড়ি নিচু হয়ে গেছে, বাড়ি হেলে গেছে, বাড়ির সামনের জায়গা কম, বাড়ি সরাতে চান, এই সব কিছুরই সমস্যার সমাধান এখন খুব সহজ, যা একসময় আমরা ভাবতেই পারতাম না। বাড়ি না ভেঙে বাড়ি 3 থেকে 4 ফুট উঁচু করা, লিফটিং করা বা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় সরানো, শিফটিং করা এখন খুবই সহজ। হরিয়ানা রাজ্যের যমুনানগরে রয়েছে এমন বহু শিফটিং ও লিফটিং কোম্পানি যারা সারা ভারত জুড়ে বাড়ির লিফটিং বা শিফটিং কাজ করেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি লিফটিং ও শিফটিংয়ের কাজ চলছে। একটি বাড়ির লিফটিং বা শিফটিং করতে কেমন খরচ হয় এবং একটি বাড়ির কী কী কন্ডিশন ফুলফিল করলে তাকে শিফটিং বা লিফটিং করা যায় এবং এই বাড়িতে কতটা ক্ষতি বা লাভ হয় এবং কী পদ্ধতিতে শিফটিং ও লিফটিং করা হয় তা সব বিশদে জানাবো এই ভিডিওটিতে। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন, তবে পুরো লিফটিং ও শিফটিংয়ের ব্যাপারে আপনারা জেনে যাবেন। আর যারা চ্যানেলে নতুন, এরকম ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন। তো চলুন দেখে নিই এই লিফটিং ও শিফটিংয়ের পদ্ধতি আর এই জীবিকার সঙ্গে যুক্ত মানুষের জীবন আর জীবিকার নানা কথা। এই বাড়ি শিফটিং ও লিফটিং পর্বে প্রথম পর্বে আপনাদের দেখাবো কিভাবে একটি বাড়ি শিফট করা হয় এবং পরবর্তী পর্বে দেখাবো কিভাবে একটি বাড়ি লিফট করা হয়। বেগমপুরে যে একটা বাড়ি শিফট হচ্ছে, আমরা সেই বাড়িরই যে শিফট করছে সেই কোম্পানির একজন মালিককে পেয়েছি, ওনার সঙ্গে একটু কথা বলিনি। भाई साहब नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतीश सैनी है जी। अच्छा, आपका ये शिफ्टिंग और लिफ्टिंग का कंपनी है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा काम बिल्डिंग को लिफ्ट करना और शिफ्ट करना, यही काम हमारा है। आपका कंपनी का नाम क्या है? हमारी कंपनी का नाम है TDVD प्राइवेट लिमिटेड। TDVD ये हमारे दादा दादी के नाम पे है, कंपनी का नाम। कंपनी दादा दादी के नाम है TDVD शिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा अच्छा, आप लोग का घर किधर है? हमारा घर एक्चुअली क्या है, जो मेन हमारा है वो हरियाणा में है, हरियाणा यमुनानगर में। जमुना जी, ज्यादातर ये कंपनी हरियाणा में ही होता है ना? क्या है कि इस काम की जो कोई भी काम कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, ये हरियाणा से ही स्टार्ट हुआ, यमुनानगर से। वैसे इंडिया में पहले शिफ्टिंग और लिफ्टिंग का काम चालू? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला। आपका कंपनी कितना साल का पुराना है? ये हमारा 10-15 साल हो गया हमें इस काम को करते हुए। अच्छा अच्छा, बहुत एक्सपीरियंस होगा। हाँ, कहाँ काम किया? हमारा जो कंपनी का काम है ऑल ओवर इंडिया में सर्विस है हमारा। अच्छा, अभी आप कह सकते हैं कि शायद ही इंडिया में कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर, या कोई ऐसा स्टेट होगा जहाँ पर हमने काम ना किया। अच्छा अच्छा, अदरवाइज जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अभी तक सभी जगह काम कर चुके हैं, सभी स्टेट्स में काम कर चुके हैं। जो वेस्ट बंगाल में कहाँ चल रहा है अभी? वेस्ट बंगाल में अभी हमारा चल रहा है अपना सोदपुर में चल रहा है। अच्छा, वहाँ क्या मालदा में चल रहा है, बुनियादपुर में चल रहा है। अच्छा, बेगमपुर में आप देख ही रहे हैं जो शिफ्टिंग का चल रहे हैं। 1-2 प्रोजेक्ट और भी हैं जो हमारे चल रहे हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब 10 साल का आप लोगों का एक्सपीरियंस है। अच्छा, ये काम जब आप करते हैं, किसी मकान को चुनते हैं, उसका आप क्या क्या चीज देखते हैं, क्राइटेरिया ये होने से ये शिफ्ट और लिफ्ट होगा? हाँ, दरअसल इसमें भी आपने बिल्कुल सही पूछा कि हम 2 तरह से काम होता है। एक तो बिल्डिंग को हाइट करना, उसको बिल्डिंग लिफ्टिंग बोलते हैं, एक बिल्डिंग को शिफ्ट करना। इन दोनों में क्या रहता है कि बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग को हम लिफ्ट कर सकते हैं, चाहे उसका स्ट्रक्चर कुछ भी है, लेकिन अगर बिल्डिंग को शिफ्ट करना है उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बिल्डिंग को देख के उसके हमें इतना देखना पड़ेगा कि उसके चारों तरफ स्पेस है या नहीं, क्योंकि बिल्डिंग को हम तभी जा पाएंगे जब अगर वो बैक साइड में स्पेस होगा। अगर आप बोलेंगे कि स्पेस है नहीं, अगर उसको उठा के उधर ले जाइए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें स्पेस चाहिए प्रॉपर वे में, जितना कि हमारी बिल्डिंग जा सके। अच्छा, और मैंने देखा ये मकान का कलम नहीं है, ऐसे भीत का ही बना हुआ है, मतलब आप लोग भीत का जो बना हुआ मकान होता है उसको भी शिफ्ट और लिफ्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, दरअसल क्या है, जब भी हम किसी भी बिल्डिंग को फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने काम स्टार्ट करना है तो उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम विजिट करते हैं। अच्छा, उसमें सारी चीजें हम बिल्डिंग को अच्छे से देख के इसमें कॉलम बीम है या नहीं है, क्या है, उसी हिसाब से फिर हम अपना तैयारी करते हैं। दूसरी बात कि हम बिल्डिंग के ऊपर डिपेंड नहीं रहते कि उसकी जो पहले की फाउंडेशन कैसी है या उसमें टाई बीम है या नहीं है, हम अपने तरीके से उसको तैयारी करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसमें जो लोहे का जो मैंने डाला हुआ चैनल डाला हुआ है, ताकि हमारी जो फाउंडेशन जो इस हिसाब से स्ट्रेंथ हो जाए कि हमारे बिल्डिंग में कोई भी क्रैक डेवलप ना हो, वो सारा हमें तैयारी करना है। अभी आप देख रहे हैं कि लगभग हमने ये दिसंबर एंड से स्टार्ट किया था और अभी ये फरवरी स्टार्ट हो गया है, तो पूरा टाइम, ज़्यादातर टाइम हमें इसको तैयारी करने में लगा है, शिफ्ट करने में इतना टाइम नहीं लगेगा।
मतलब कोई भी क्रैक ना आए, हाँ, एकदम बैलेंस रहे इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सारा काम में हमारा बैलेंस के ऊपर है। दूसरी बात, जो ट्रैक तैयार कर रहे हैं ये हमारा मजबूती से रहना चाहिए। नहीं दब जाएगा तो क्रैक आ जाएगा, क्रैक होने के चांसेस है। मतलब आप कलम हो, बीम हो या ना हो, हाँ, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर आपका बिल्डिंग में कॉलम बीम है, टाई बीम है तो तभी शिफ्ट होगा या लिफ्ट होगा। हमारे लिए कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। आप कैसा भी बिल्डिंग हो, कैसे भी स्ट्रक्चर हो, हम उसको लिफ्ट और शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये बिल्डिंग का उम्र के साथ कुछ रिलेशन? बिल्डिंग का एक्चुअली क्या है, जैसे आप सबसे पहले क्या, कोई भी बिल्डिंग का एज है जो है उसमें क्या है, फाउंडेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रेंथ है, मजबूती से है, तो आपका लाइफ रहेगा उसमें। अगर फाउंडेशन में आपका पानी जा रहा है या जा रहा है तो वो जल्दी वीक हो जाएगी। लेकिन हमारे काम क्या है कि जो बिल्डिंग का लाइफ है उससे 20 साल और प्लस हो जाता है। रीजन क्या है, हम उस बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है दोबारा से न्यू फाउंडेशन तैयार कर देते हैं सर। मतलब आप लोग जो ये शिफ्टिंग और लिफ्टिंग जो भी करेंगे, हाँ, उससे बिल्डिंग का उम्र बढ़ जाता है? बढ़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। कितना बढ़ता है? लगभग आप मान के चलिए कि 20 साल हमारा इसका स्ट्रेंथ और अपना लाइफ इसका प्लस हो जाता है। अच्छा। एक मतलब एक मकान उतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप उसको लिफ्टिंग कर देंगे और शिफ्टिंग कर देंगे तो उसका उम्र भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रेंथी है तो बिल्डिंग आपका एज इट इज खड़ा रहेगा। अगर आप फाउंडेशन वीक है तो आप जितना मर्जी ऊपर में स्ट्रक्चर, आपका आरसीसी स्ट्रक्चर हो या सिंपल स्ट्रक्चर हो, अगर फाउंडेशन वीक रहेगा तो वो जल्दी टिल्ट भी हो सकता है, सेटल भी हो सकता है और गैप भी इसमें आ जाते हैं। आपने कई बिल्डिंग्स में देखा होगा कि वो गैप आ गया उसकी फाउंडेशन सेटल होने के कारण ही सर। लेकिन जब हम लिफ्ट करेंगे या शिफ्ट कर रहे हैं उसका तो जो साथ साथ उसकी फाउंडेशन भी स्ट्रेंथनिंग करते हैं सर। ये आप कितने स्टोरेज तक शिफ्ट और लिफ्ट कर सकते हैं? अभी तक हमने जो 6 तला बिल्डिंग तक को उसको हाइट किया है, 6 तला को लिफ्ट किया है, और 3 तला बिल्डिंग तक को शिफ्ट किया है। मकान का कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ खराबी हो गया, क्रैक आ गया, इसका जिम्मेदारी कौन लेता है? ऐसे है, देखिए कोई भी हम काम शुरू करते हैं तो उससे पहले हमारा एक एग्रीमेंट रहता है, कोर्ट एग्रीमेंट रहता है, जिसमें की पूरी कंडीशंस रहती है। अगर कोई भी बिल्डिंग में काम करते हुए कोई भी नुकसान होता है या कैसी भी तरह का वो दिक्कत रहेगी तो उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी। अच्छा। हम अपने काम को बिल्कुल सेफली, अपने जो काम हमारा उसको पूरा करने के बाद ही ओनर के हैंड ओवर बिल्डिंग को करते हैं। उसके बाद ही पेमेंट में भी हो जाता है। जी बिल्कुल। मतलब आप इसमें क्या क्या कंडीशन आप लेते, क्या क्या एग्रीमेंट में क्या क्या होता है? उसमें एग्रीमेंट में तो एक तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा जो पूरा गारंटी रहता है बिल्डिंग में कोई किसी तरह के कोई नुकसान ना हो। दूसरी बात, अगर देखिए आप भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इतना बड़ा काम करे तो रिस्की काम है ये, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से जो भी रिस्क है वो है हम अपनी तरफ से करते हैं। बिल्डिंग ओनर बिल्कुल रिस्क फ्री, मतलब कोई एक्सीडेंट भी हो जाएगा तो उसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है। उसमें किसी वर्कर का कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, सारा का सारा हमारी जिम्मेवारी रहता है उसमें। मतलब बिल्डिंग ओनर बिल्कुल टेंशन फ्री है। तो 2 स्टोरेज बिल्डिंग है, इसको आप लोग शिफ्ट कर लिए, लगभग आधा चला ही गया है। बिल्कुल। तो ये जो शिफ्ट करते हैं इसका थोड़ा प्रोसेस बता दीजिए ना, कैसे आप करते हैं? नहीं, ये आप जैसे कि आप देख रही हैं सारा सिस्टम लगा हुआ है इसमें। सबसे पहले तो क्या है कि बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है उसमें हमें नीचे जाके अपना सिस्टम जो है, जैक्स वगैरह हैं, बहुत सी चीजें हैं। आप ये चैनल देख रहे हैं, चैनल लगा रहे हैं। उसके बाद क्या है, लगाने के बाद हमें ये जैसे आप ये देख रहे हैं जगह जगह एक पूरा जहां तक हमें बिल्डिंग को शिफ्ट करना है, सबसे पहले तो हमें उस जगह पे जाके उसकी फाउंडेशन तैयार करनी पड़ेगी। सबसे पहले जहाँ जाएगा ये बिल्डिंग वहाँ पे फाउंडेशन तैयार करनी पड़ेगी। जिस जगह से हम बिल्डिंग को लेके जा रहे हैं, जो हमारा गैप है उसमें एक हमें ट्रैक तैयार करना पड़ेगा। जैसे ये ट्रैक है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि हमारा लोहे का प्लेट भी है इसमें और जो जाने रोल भी लगे नीचे में। तो ये धीरे धीरे करके सारा सिस्टम लगाने के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हमारा जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन में जाके डिगिंग करते हैं, अपना डिगिंग करके रूम के अंदर में जाके डिगिंग कर लिया और फाउंडेशन में अपना जैक्स हमारा पूरा बिल्डिंग में जैक लग जाता है, घुसा देते हैं हम। बिल्कुल जैक लगा देते हैं। उसके बाद में पूरा तैयारी करने के बाद उसको हम बिल्डिंग को ऊपर थोड़ा हाइट कर लेते हैं। हाइट करने के बाद में फिर अपना ट्रैक तैयार करने के बाद में अपना जो शिफ्टिंग टूल है हमारा, वो हम जो रोलिंग जैक्स हैं वो हम उसमें रख लेते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे करके उसको हम अपना इसको आगे ले जाना स्टार्ट करते हैं। मतलब एक दिन में कितना जाता है? लगभग आप ये मान के चलिए कि हमारा एक दिन में अभी 10 फीट के करीब जा रहा है, 5 भी हो जाता है कहीं पर। सिचुएशन के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई तो कम भी है, थोड़ा नहीं हो तो ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा। ये जब आप इसको शिफ्ट करते उसके लिए भी जॉक यूज करते, जैसे ये लगा हुआ है, थोड़ा दिखा दीजिए। ये जो जैक्स देख रहे हैं आप, ये तो हमारा जैक्स रहेगा। ये
तो हाइट करने के लिए, ये तो हाइट करने के लिए है। और ये रोलिंग जैक है, ये शिफ्ट करने के लिए, शिफ्ट के लिए। और ऐसा जो फंक्शन ये स्ट्रक्चर बनाया है आपने, ये किस लिए है? ये दरअसल क्या है, जो हमारा ये आप देख रहे हो जैक का जैक लगा हुआ है, हाँ। ये जिस टाइम हम इसको ऑपरेट करते हैं तो ये प्रेशर मारता है, उधर को धकल जिससे कि ये एक नई कंटिन्यू जितनी भी हमारे ट्रैक बने हैं सबके एक ही साथ में बिल्कुल एक ही साथ में प्रेशर में इसको नंबर से हम इसको ऑपरेट करते हैं। तो ये नंबर के हिसाब से चलता है ना? हाँ बिल्कुल, जो सुपरवाइजर कम या ज्यादा हर एक प्रॉपर वे में एक ही डिस्टेंस में एक ही क्वांटिटी में इसमें चलेगा, सारा रोटेट होगा। अच्छा, अभी तो ये लिफ्टिंग जैक लगा हुआ है और शिफ्टिंग जैक भी लगा हुआ है। ये अभी लिफ्टिंग जैक किस लिए लगा है आपने? लिफ्टिंग अभी जैसे अभी हमारा अभी रुका हुआ स्टे है काम तो आगे हम फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, इसका ट्रैक तैयार कर रहे हैं। उस कंडीशन में हमारा बीच में कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तब तक के लिए स्टेबल किया हुआ है बिल्डिंग। मतलब ये स्टेबल करने के लिए मतलब ये रुक रहेगा, ब्रेक के काम कर रहा है तब तक के लिए। हाँ जी बिल्कुल, ये ब्रेक का काम। अब जब शिफ्ट करेंगे तो इसको हटा देंगे जी, बिल्कुल। उसके बाद फिर जाएगा, फिर से इसको लगा के अब स्टेबल कर देंगे। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। और आप लोग ये जो शिफ्टिंग और लिफ्टिंग करते हैं, इसका प्राइस मतलब रेट कैसे होता है? इसका रेट एक का तो आपने सही पूछा, का रेट हर एक बिल्डिंग का अलग अलग रहता है। ये डिपेंड करता है बिल्डिंग का स्क्वायर फीट एरिया, कितना स्क्वायर फीट एरिया है, 1 तला बिल्डिंग है, 2 तला बिल्डिंग है या 5 तला बिल्डिंग है, या कितने डिस्टेंस पे उसको लेके जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जब विजिट करते हैं तो विजिट करके एक उसको पूरा एस्टिमेट एक स्क्वायर फीट एरिया का हमारे पास आ जाएगा। उसके हिसाब से फिर जो भी उसका खर्चा बनेगा वो बिल्डिंग ओनर को हम बता देते हैं। अगर वो एग्री करते हैं तो वो अपना टोकन एडवांस देके अपना बुकिंग करवा लेते हैं और बुकिंग डेट पे फिर उसका काम प्रोसेस में आएगा। अच्छा, कोई अपना बिल्डिंग शिपिंग और लिफ्टिंग करना चाहते तो आपसे बात करने से आप उसको रेट बोल सकते हैं? हाँ, अगर वो उनको अपना एरिया मालूम है तो हम वो बता सकते हैं। बाय फोन आप बता सकते हैं? बिल्कुल, बाय फोन बता सकते हैं। अच्छा, और ये इसमें तो देख रहा हूँ मैं कोई बीम नहीं है, फिर भी शिफ्ट हो रहा है। और जिस बिल्डिंग में बीम होता है उसका क्या प्रोसेस एक ही होता है? हाँ, दरअसल क्या मैंने बताया ना सर कि जैसे कि बिल्डिंग में बीम हो ना हो, हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहते, हमें अपने पूरा प्रॉपर वे में तैयारी करना होता है। सपोज करो को अगले का जो बीम है, फर्स्ट ऑफ पहला बीम है, उसमें कोई शायद वीकनेस है या क्या हो, हम रिस्क नहीं ले सकते। हम पूरा तैयारी करने के बाद ही उसको, चाहे उसमें बीम हो या ना हो, हम अपनी तैयारी प्रॉपर वे में ही करके स्टार्ट करेंगे। बिल्डिंगेर मालिक রয়েছে, ওনার সঙ্গে একটু কথা বলে নি। আচ্ছা দাদা, আপনার নাম? আমার নাম শেখ খোকন। আচ্ছা, তা আপনি এই বাড়ি শিফটিংটা কেন করছেন? আমি আমার দেখলাম আমার বাড়ি যে রেলের মানে আওতায় পড়েছে, আমার ভেঙে দিতে হবে, নাহলে সরিয়ে নিতে হবে। দুটো অপশন আমার কাছে। তা আমার পেছনে বাড়ির পিছনের দিকে পজিশন জায়গা আছে, যার ফলে চিন্তা ভাবনা করলাম যে সরিয়ে নেওয়াই বেটার হবে, না ভেঙে বাড়িটি। যেহেতু এনারাও আশা দিয়েছে যে বাড়ির কোনো ক্ষয়ক্ষতি হবে না, হ্যাঁ, একদম যেরকম মানে থাকবে ওর একদম সেম ওরকমই থাকবে, বা আমার দোতলা বাড়ি আরও উপরে দোতলা করা যাবে। কেন পিছনে যে ফাউন্ডেশনটা তৈরি করা হয়েছে অনেকটা মজবুত করে করা হয়েছে, মানে খুবই মজবুত, 6 তলা বাড়ির পজিশন হিসাবে মজবুত করে করা হয়েছে, যার ফলে বাড়ির আয়ু আরও বেড়ে যাচ্ছে। 20 বছর মানে আরও আয়ু বেড়ে যাবে, বা উপরে আরও দোতলা বাড়ি করা যাবে, সেই হিসাবে আশা দিয়েছে বা এনাদের ভরসা দিয়ে আমি নেমেছি। এখনও পর্যন্ত বাড়ি 16 থেকে 17 ফুট সরানো হয়েছে, এখনও কোনো ক্ষতি হয়নি বাড়ির, পুরো নিখুঁতভাবে কাজ করা হচ্ছে। এই যে চাকা লাগানো আছে দেখতে পাচ্ছেন আপনি, এই চাকা মানে হাইড্রোলিক জগের প্রেসারে একদম খুব সামান্য ভাবে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, খুব মানে মেজারমেন্ট করে যাতে একটু যাতে কোনো বাড়িতে ঝাঁকুনি না আসে বা কোনো ক্র্যাক না আসে, সেই হিসাবে সব দিকে লক্ষ্য রেখে আস্তে আস্তে বাড়িটা পিছনের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মানে আপাতত যা কাজ হয়েছে আপনি তাতে খুশি? হ্যাঁ, আমি অবশ্যই খুশি, খুব ভালোভাবে যাচ্ছে, এনাদের কোম্পানির লোকও খুব ভরসামান, মানে কাজটা করে আপনি খুশি? আপাতত এখনো তো হয়নি, কিন্তু এখন পর্যন্ত যা দেখছেন যে মোটামুটি কোনো প্রবলেম হয়নি, প্রবলেম এখনো আসেনি। আচ্ছা, এই যে শিফটিং করছেন এর জন্য আপনাকে কোম্পানি থেকে কি কোনো আশা বা কোনো এগ্রিমেন্ট হয়েছে? হ্যাঁ, এগ্রিমেন্ট একটা হয়ে আছে, যেটা কোনো ক্ষয়ক্ষতি হবে না বা সেরকম দ্বারা একটা আশা দিয়ে একটা এগ্রিমেন্ট হয়ে আছে। আচ্ছা, মানে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হলে তার দায়িত্ব কোম্পানি বিয়ার করবে, তাই? আচ্ছা, বানানো হয়েছে। আচ্ছা, এটা তো আপনি করছেন, তা আপনি যদি বাড়িটা মানে ভেঙে আরেকটা করতেন তাহলে কি খরচাটা এর থেকে বেশি পড়তো না কি? হ্যাঁ, এখনকার বাজারে যা জিনিসপত্রের দাম, এরকম ধরো বাড়ি করতে গেলে কমসে কম 40 লক্ষ টাকা খরচা।
আচ্ছা, আমি দেখলাম আমার অর্ধেক খরচের মধ্যে এসে যাচ্ছে এবং আপনার সেই পুরনো স্মৃতির বাড়িটাও থাকছে পুরোনো স্মৃতির এবং বাড়িটা রয়ে যাচ্ছে আমার। এবং এতে আপনার 20-30 বছর আয়ুটাও বেড়ে যাচ্ছে এবং এর উপরে আপনি আরো তালাও বাড়াতে পারবেন এবং হাফ খরচায় আপনার হয়ে যাচ্ছে, মানে সব দিক থেকে ঠিক দেখে আপনি নেমেছেন আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক। সব শিফটিং জগ লাগানো রয়েছে আর ব্রেকের জন্য হচ্ছে লিফটিং জগ লাগানো রয়েছে। ये फाउंडेशन का काम चल रहा है। हाँ, ये ऑलरेडी जो ट्रैक है हमारा जिस पे हम लेके जा रहे हैं, इसी ट्रैक पे आगे आते रहेंगे और आगे आगे हम तैयार करते रहेंगे, पीछे रिमूव होता रहेगा और आगे से हम इसको तैयार जैसे कि आप देख रहे हैं। हाँ, इससे हो रहा है, बिल्कुल आधा आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आ जाएगा ये जो कॉलम बनाया हुआ है इसका ऊपर बैठेगा आगे। बिल्कुल, जो कॉलम्स हैं ऑलरेडी बिल्डिंग में जो कॉलम हैं वो कॉलम्स के ऊपर ही उसके हिसाब से इसका मेजरमेंट करके बिल्कुल कॉलम के ऊपर ही कॉलम आएगा हमारा। अच्छा,